हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर 30 डेज सीरीज कर रही हूँ और उसमें मैनेजमेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नया सब्जेक्ट है एमपी में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं अब उनके लिए, क्योंकि सिलेबस आपका बदल गया है। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ सामान्य प्रबंधन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग और डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट थिंग, जो आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के फंक्शन है। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप इसको बोल सकते हो 5 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट और 5 पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यदि ये आपके सही नहीं रहेंगे चारों पांचों चीजें, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपका बिजनेस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। आज हम सबसे पहले प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। ये लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल डू प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग की सारे जो मैंने बताया मैनेजमेंट थिंकर है, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो अब उन डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने क्या बोला? वर्क प्लान रिफर टू द रिजल्ट टू बी अचीव्ड, द आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी फॉलोड, स्टेजेस थ्रू विच द वर्क इज टू पास एंड मेथड टू बी यूज्ड। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो हम स्टेजेस या जो आउटलाइन बनाई गई है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और किस किस पाथ के थ्रू हम जाएंगे, वो सारा जो कुछ है वो प्लानिंग है। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसे है। ओके, तो ये हमारी किसने दी थी प्लानिंग की डेफिनेशन? दिस प्लानिंग डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। ऐसे ही और भी डेफिनेशंस है जो अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने दी है। जैसे कि एक और है एलिन के द्वारा। एलिन ने प्लानिंग इज अ केज मेड टू कैच द फ्यूचर, मतलब दिस इज अ केज टू मैच द फ्यूचर, क्योंकि यहां पर हमने अपने एक्सपेक्टेड गोल्स रखे हुए हैं। ये हमारे गोल्स हैं जो हमको कंप्लीट करने हैं, और एक ये केज लाइक कि आपको इसके थ्रू ही करना है, क्योंकि आपने लेआउट दे दिया है। तो ये कुछ प्लानिंग है, प्लानिंग के वो चीज, प्लानिंग की डेफिनेशंस है। अब प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वी डू प्लानिंग, दिस वी हैव टू लर्न। व्हाई डू वी प्लानिंग? अब जैसे आपको एक मैं नॉर्मल डेफिनेशन देती हूँ, नॉर्मल डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। Why need planning? Suppose I have to plan a trip for 2 days, so I have to plan ना, मुझे प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ से मैं ट्रेन बोर्ड करूंगी, पहले टिकट्स कराने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। डिटरमाइन द टास्क, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द टास्क एंड डिसाइड विच टास्क विल बी डन इन द फ्यूचर। मतलब जो आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको टास्क ही डिटरमाइन करना है कि टास्क क्या है, अचीविंग द गोल। मतलब हम प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टास्क को डिटरमाइन करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, इंक्रीज द इफिशियंसी। अब मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, देखो, गोल फॉर गोल टू इंक्रीज इफिशियंसी, टू इंक्रीज द इफिशियंसी, फोरकास्टिंग रिस्क। जो भी आपके मैनेजमेंट में या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या रिस्क आ सकती है उनको फोरकास्ट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपकी वर्क प्लेस में, उसको डिफाइन करने के लिए। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है। आपका सबसे नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है। कंट्रीब्यूशन टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव उसको अटेन। प्लान शुड बी कंट्रीब्यूट टू अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब आपका प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका ऑब्जेक्टिव ही वो नहीं हो रहा है। आपका प्लान हमेशा ऐसे होना चाहिए जिससे आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो।
Primacy of planning. Planning is a unique in sense of that it defines the way on which ends is to be achieved. मतलब आपको एंड में क्या अचीव करना है अल्टीमेटली। देखो प्लानिंग का एक वही चीज निकल के आता है जो आप एक सार बोलो ना, प्लानिंग का सार निकल के आता है कि आपको प्लानिंग करना है अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए। दिस इज द बेसिक सार कह सकते हैं आप, बेसिक जो आपकी डेफिनेशंस या कुछ भी आप प्लानिंग से पढ़ लो वो निकल के यही आएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को याद रखना है, और ये टेक्निकल टर्म्स आप बिल्कुल मत ऐसा सोचिए हिंदी में लिखे रहेंगे, क्योंकि ये हिंदी में टेक्निकल टर्म्स आपको वहां नहीं मिलेंगे। टेक्निकल टर्म्स आजकल इंग्लिश में ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग ऑफ सेट चेंज द अनसर्टेनिटी. ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी इन द फ्यूचर. अब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंस क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करते हो, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उन सब से डील करने के लिए हम प्लान करते हैं. प्लान फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन. अब इस सबसे क्या होता है, आपका एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है. एवरी एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन. जब भी हम चीजें प्लान करते हैं और किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम टॉप टू डाउन. गेट इट? तो ये सारी प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोल. अब क्या है, आपके पास जैसे प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर लेआउट होता है, तो आपके पास कंट्रोल करने की एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है. मतलब कौन किसको कंट्रोल करेगा ये डिफाइंड होता है क्लियरली. ओके, अब जैसे बहुत सारी चीजें जैसे कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, बट ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सिर्फ बहुत ही बेसिक टाइप्स ऑफ प्लान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है. अब क्या होगा, लॉन्ग रेंज प्लान, जैसे कि हम डिसाइड करते हैं कि 2050. लॉन्ग रेंज प्लान में जैसे आप एक कर सकते हो रिटायरमेंट. देखो हम अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लान करते हैं ना कि हम रिटायर्ड हो जाएंगे, तब तक हमारे लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए जोड़ने हैं, या फिर कैसे कैसे हमको अपनी ईएमआईज देनी है, घर बनाना है. मतलब एक घर तो होना ही चाहिए, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें. हमारी गाड़ी तो ऐसा है कि सब ले लेते हैं, बट रिटायरमेंट के पहले आपको घर बनाना है. तो दीज आर लॉन्ग रेंज प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल है. जैसे घर खरीदना एक मिडिल क्लास लोगों के लिए लॉन्ग टर्म गोल होता है. मीडियम टर्म और इमीडिएट टर्म प्लानिंग, प्लानिंग फॉर 2 to 5 years. अब इसमें आपकी गाड़ी आ सकती है. ओके, एंड मनी फॉर एजुकेशन, ट्रेवल के लिए भी आ सकता है कि आपको अगले 5 सालों में कितना ट्रेवल करना है, उसके हिसाब से हम अपने पैसे सेव करते हैं. शॉर्ट रेंज प्लान, ये जो प्लान्स होते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म प्लान फॉर 1 year और लेस देन इट. ये सिर्फ 1 साल के लिए प्लान होते हैं, कि इसमें हम प्लान करते हैं 1 साल के लिए कि 1 साल में मेरा गोल क्या है. लाइक आई हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, जैसे आपको स्किल्स आ सकते हैं. और आप ऑर्गेनाइजेशन की टर्म में बात करें तो वो सोचेंगे कि स्टाफ को हमको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कुछ अलग टाइप की, उनको स्किल्स लर्न कराने हैं, या फिर किसी आउटडोर ट्रेनिंग पर भेजना है. तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, प्लानिंग के शॉर्ट टर्म रेंज में. तो आपको समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मीडियम रेंज प्लानिंग. तो ये आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा है. अब आती है सिंगल यूज प्लान, are developed to achieve specific purpose and dissolve when these have been accomplished. ये जो होती है ना आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स, वो होते हैं कि आपके बहुत डिफाइंड होता है कि ये सिर्फ कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए प्लान होते हैं कि इनको बस कर लिया आपने, मतलब उसके बाद इस प्लान का कोई यूज नहीं है. जैसे मैंने एक प्लान बनाया कि मुझे ऋषिकेश की ट्रिप पर जाना है. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय ऋषिकेश ट्रिप, जो प्लान है उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश की ट्रिप प्लान हो गई, मतलब ऋषिकेश की ट्रिप तो हो गई. उसके बाद आता है अपना स्टैंडिंग प्लान. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशनल एक्टिविटीज अकर रिपीटेडली, सिंगल डिसीजन कैन मेक इफेक्टिवली गाइड दीज एक्टिविटीज. अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो आपकी बार बार होती रहेंगी, उसके लिए आपको एक को प्रॉपर वो बनाना पड़ेगा प्लान. ओके, उस प्लान बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान. अब मैं कुछ टर्म्स आपको बताने वाली हूं. ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे अब आपका जो होता है ना, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं.
जैसे यहाँ पर देखो लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। सेकंड आपका आएगा बजट, प्रोग्राम। दीज आई एम राइटिंग डाउन। अब इन सबको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं और पॉलिसीज कब बनाई जाती हैं। ठीक है, लाइक पॉलिसीज, इट प्रोवाइड द राइट गाइडलाइन फॉर द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये आपको जो होता है ना डिसीजन, डायरेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, प्रोसीजर, प्रोसीजर जैसे आपको क्या, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका प्रोसीजर सेम होता है ना, एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर सेम होता है। अंडर दिस एलिमेंट द वे टू अचीव द सेट ऑफ गोल्स आर सिलेक्टेड। प्रोसीजर रिफर टू द कंडक्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज, हाउ टू गेट द वर्क डन, इट डिटेल्स, मेथड टेल्स द प्रोसेस इटसेल्फ। ओके, ये समझ में आया। अब आपके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक डिटेल्स दैट टेल व्हाट वर्क इज टू बी डन एंड दे डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपके रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स है, आपको वो फॉलो ही करने पड़ते हैं। आप आपको पता है, आप रूल्स फॉलो करते हो कि स्कूल जाना है आपको तो ये ड्रेस पहन के ही जाना है, मतलब जो भी स्कूल व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, इनमें कुछ आप वो नहीं कर सकते। मेथड्स क्या होती हैं? प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड मेथड और बिहेवियर बाय विच टास्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आपका जो टास्क है वो वैसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसा दिया गया है। मेथड्स होता है, स्ट्रेटजीज आता है। एक और आपको मिलेगा टाइप ऑफ प्लानिंग जो होंगी आपके सिंगल यूज प्लान और ये स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं, उसमें ये सारी चीजें आती हैं आपकी स्ट्रैटेजी। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, जैसे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना तो उसके लिए हम हमेशा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपके हियर वन थिंग आई लेफ्ट, बजटिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ बजटिंग इज टू गिव द नंबर ऑफ नंबर्स टू फ्यूचर प्लान। जैसे अपना बजट पेश होता है, वो होता है बजटिंग। मतलब उसमें क्या, हम एक साल का बजट पेश करते हैं ना कि हमारे क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और कितना हम टैक्स लेंगे, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। ये ऐसे कहीं भी बुक्स में दिए नहीं है, और आप देखोगे जितनी बुक्स है उसमें अलग अलग दी है, और जो भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी जो पीडीएफ्स है उनमें भी अलग अलग दिया है प्रिंसिपल का। तो ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपको एक बताऊं, मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक से पढ़ती हूँ जो कि मैनेजमेंट के लिए ही बुक है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, बट सारी बुक्स में दी है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अ प्लान शुड बी इन दिस वे पीपल कैन कंट्रीब्यूट इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मस्ट फोकस ऑन लिमिटिंग फैक्टर। कई बार आपकी जो प्लानिंग होती है ना वो लिमिटिंग हो जाती है। इन दिस वे आई कैन टेल यू, लाइक आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है आपको यही करना है बस, क्योंकि वो एक लेआउट प्रोवाइड होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है आपके पास, आप उससे बाहर नहीं जाते, इसलिए कई बार आपका गोल वो अचीव नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका प्लान शुड बी एबल टू चेंज इन एग्जिस्टिंग प्लान बिकॉज चेंज इन एनवायरमेंट। आप बोलते हो ना समय के साथ बदलते रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि जो प्लान ऐसे 10 साल पहले काम कर रहा था एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, या फिर आप बिलीव नहीं करोगे कि 2017 में जिस स्ट्रैटेजी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाते थे, सेम स्ट्रैटेजी यदि आप अब अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड। अब आपकी प्लानिंग पीरियड क्या है, तो उसके लिए आपको कमिटमेंट भी चाहिए ना लोगों का, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, दे शुड बी कमिटेड टूवर्ड देयर वर्क। ओके, तो उस सब के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग पीरियड होना चाहिए, और उस टाइम के लिए आपके पास कमिटेड। दीज आर फ्यू प्रिंसिपल्स, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, लाइक प्रिंसिपल ऑफ टाइम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने बता ही दिया, लाइक वन मोर प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम। तो ऐसे आपको अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट प्लानिंग इज बहुत छोटा सा टर्म्स है, मतलब वैसे वो ब्रॉड है जब आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे, बट फॉर थ्योरी पर्पस ये बहुत छोटा सा टर्म्स है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे आपका आएगा सिंगल यूज प्लान में कौन कौन से आएंगे, ऑड वन आउट दिया रहेगा, जैसे आपकी स्ट्रैटेजीज है, मेथड्स है, प्रोसीजर है, these all are from, these are not from single use plan. ओके अब ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि प्लानिंग कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो जैसे हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म बेसिस, मिड टर्म बेसिस एंड शॉर्ट टर्म बेसिस, 3 टाइप्स की होती है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या फिर किसी मैनेजमेंट थिंकर की डेफिनेशन दे दी कि वो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, आई कैन प्रोवाइड यू द यूजीसी नेट क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट पार्ट, बिकॉज एमपी में तो ये पहली बार आ रहा है, तो आपको ऐसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या आएगा। That's it for today. प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप जो जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आगे उसी प्रकार के वीडियोस बनाऊंगी और इस सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करूंगी पढ़ाने में। थैंक यू।